अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मुआफ़िर मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी के एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशंस जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं, बल्कि लाइफ के बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमें हेल्प आउट भी करते हैं। आज भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे माइंडसेट क्या है और हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, यानी मुस्बत ज़हनियत क्या है। और हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सर मेहताब हमीद, जो कि ट्रेनर हैं, परफॉर्मेंस कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उसके साथ-साथ यूथ एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे पहले मैं सर को वेलकम करती हूँ अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, हशाश बशाश एक्टिव। ज़बरदस्त। सर आपको भी बताया, आज हम एक सीरीज़ जो हमारी चल रही है नॉलेज शेयरिंग की, उसमें आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो सबसे पहले तो आप मुझे और मेरे व्यूअर्स को बताएँ कि ये माइंडसेट है क्या? क्या एक्सप्लेन किस तरह हम इसका मीनिंग ले सकते हैं? देखें कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आउटसाइड द वर्ल्ड से हमारी सेंसेस के साथ आके स्ट्राइक करती है, फिर वो हमारे एक फ़िल्टर में से पास होती है। उस फ़िल्टर के अंदर कुछ चीज़ें स्पेसिफ़िक हो जाती हैं और वो जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, उसका मीनिंग क्रिएट करती है। तो वो जो फ़िल्टर है बेसिकली वो आपका माइंडसेट होता है। आपका जैसा माइंडसेट होगा, वैसा ही मीनिंग एक्सट्रैक्ट करेंगे आप आने वाली इंफॉर्मेशन से। एग्जाम्पल है कि एक रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या एक रोड पे कोई भी सिनेरियो वाक़या होता है, तो जो इन्फॉर्मेशन आती है, आपका माइंडसेट डिफाइन करता है, उस पे मीनिंग एक्सट्रैक्ट करता है। सो माइंडसेट इज़ ये बेसिकली एक फ़िल्टर का काम है। इस फ़िल्टर के अंदर जो चीज़ अपडेट हो जाएगी, वैसे ही मीनिंग एक्सट्रैक्ट होंगे। अगर पॉजिटिव फ़िल्टर है, पॉजिटिव मीनिंग निकलेंगे, अगर नेगेटिव फ़िल्टर है, नेगेटिव मीनिंग निकलेंगे। अगर फिक्स्ड माइंडसेट है तो उसमें लिमिटेड ही चीज़ें निकलेंगी और अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो उसमें बहुत से डिफरेंट हॉरिजन्स, डिफरेंट ऑप्शंस निकलेंगे। तो डिपेंड करता है कि हम अपने माइंडसेट को किस तरह रीशेप करते हैं और जैसा हम रीशेप करते हैं वैसा ही हमारा बिहेवियर जनरेट होता है, बिकॉज आउटर वर्ल्ड को हमारे माइंडसेट और हमारे इस पूरे प्रोसेस की कोई समझ नहीं आती। आउटर वर्ल्ड को जो चीज़ नज़र आती है वो सिर्फ हमारा बिहेवियर नज़र आता है। लाइक अगर मैंने एक घड़ी पहनी हुई है तो आउटर वर्ल्ड को इस पे सिर्फ टाइम नज़र आएगा, इसके पीछे मशीनरी क्या है, सेल कैसे सप्लाई दे रहा है, वो सारी चीज़ें हाइड है। सिमिलरली हमारे माइंड का जो मैकेनिज्म है वो भी हाइड है। कैसे इंफॉर्मेशन आ रही है, कैसे प्रोसेस हो रही है, कौन-कौन से फैक्टर उसमें टेक पार्ट कर रहे हैं और उसके रिजल्ट में एक बिहेवियर जनरेट होता है जो आउटर साइड वर्ल्ड को नज़र आता है। सो माइंडसेट वो की फैक्टर है जिससे हमारा बिहेवियर रीशेप होता है। सो माइंडसेट अगर पॉजिटिव है तो बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। माइंडसेट अगर नेगेटिव है, बिहेवियर भी नेगेटिव होगा। माइंडसेट अगर विक्टिम अप्रोच का है तो बिहेवियर भी वैसा ही होगा। सो माइंडसेट बिहेवियर की रीशेपिंग प्रोसेस में की इंग्रेडिएंट्स है। थैंक यू। अच्छा सर, आपने ये तो बता दिया पॉजिटिव माइंडसेट है क्या। अब हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन या कौन सी ऐसी खसूसियात के हामिल शख्स हैं, जिनमें हमें पता चलेगा कि भाई इस बंदे का जो माइंड है वो बड़ा पॉजिटिव है, तो उसके लिए क्या खसूसियात का होना जरूरी है? देखें, पॉजिटिव माइंडसेट को फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले हम देख लें कि व्हाट इज़ नेगेटिव माइंडसेट। सो ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब में लिखते हैं कि जहाँ पे भी ब्लेमिंग आती है वहाँ पे नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है, यानी ब्लेमिंग इज़ अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। अगर आपको किसी के बिहेवियर में ब्लेमिंग नज़र आ रही है और आपको फील हो रहा है कि बंदा हर बात बात पे ब्लेम कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, नेगेटिविटी वहां पे शुरू होती है जहां पे आप ब्लेम करना शुरू करते हैं। लेट्स सपोज के अगर मेरे से काम हो ना पाए और मैं सारे का सारा मलबा जो है वो उठा के आप पे फेंक दूं, मैं कहूँ कि ये सारी गलती जो थी वो मुआफिया की थी, ये सारा काम उन्होंने खराब किया, मेरा तो कसूर, यानी मैं ब्लेमिंग मोड में आ गया, मेरी माइंड स्टेट ब्लेम वाली है। तो जहां पे ब्लेम आता है ना, वहां पे नेगेटिविटी स्टार्ट होती है। तो आप देख लें कि अगर किसी माइंडसेट में बहुत ज्यादा ब्लेमिंग है, वो इन्वायरमेंट को ब्लेम कर रहा है, वो जितने भी उनके साथ हैपन्स हो रहे हैं सारी चीजें ब्लेमिंग वो आउटसाइड वर्ल्ड को कर रहे हैं, तो वहां पे नेगेटिविटी स्टार्ट होगी। तो इस तरह का माइंडसेट जो है वो नेगेटिविटी डोमेन में आना शुरू हो जाता है। इसकी निस्बत
वो माइंडसेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिसके अंदर एक्सेप्टेंस है, जिसके बॉडी सेल्स में एक्सेप्टेंस है, जो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करता है, लर्निंग मोड में रहता है, तो वो पॉजिटिविटी की कैटेगरी में आना शुरू हो जाता है। सो जितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस का मोड आता जाएगा, माइंड में रेजिस्टेंस जितनी कम होती जाएगी, आप डेफिनेटली पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा रिजिडिटी बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा आपकी नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी आपकी, क्योंकि ब्लेमिंग बढ़ रही है, आप ब्लेमिंग मोड में जा रहे हैं। सो सिंपली नेगेटिव को आप समझ लें, उसका ऑपोजिट पॉजिटिव है। सो अगर आपके माइंड में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आप बात बात में दूसरों के साथ बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, ब्लेम करते हैं, इट मीन कि आपके जो माइंड पैटर्न है, जो माइंडसेट है, जो फिल्टर है, वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, उसको अपडेट होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, दूसरों को ब्लेम नहीं करते, इट मीन के यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, और आपका बिहेवियर ये चीज़ शो करता है। बिहेवियर में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उतना ही पॉजिटिविटी का सिंबल होगा। अच्छा सर, आपने ये तो हमें बता दिया कि नेगेटिव पॉजिटिव को हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ हमारे बहुत से व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन सबको वेलकम करती हूँ अपने शो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। और हमारे साथ मौजूद हैं सर मेहताब हमीद। और सर मुझे ये बताएं कि जैसा मेरा लास्ट क्वेश्चन था वो थोड़ा स्किप हो गया, कि कौन कौन सी करेक्टर ट्रेट्स हैं जो एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले इंसान में होना बहुत जरूरी है। नंबर वन, जो पहला करेक्टर है वो ये है, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। वाई? बिकॉज आप ह्यूमन बीइंग हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। इंसान और जानवर में डिफरेंस है, इंसान के पास इंतखाब की ताकत है, चीज़ों को चूज़ कर सकता है। अब आपने अगर एक चीज़ को चूज़ नहीं किया, आपने एक चीज़ के लिए एफर्ट नहीं की, तो डेफिनेटली आपने उसको हासिल नहीं किया, और आपने अगर ब्लेम कर दिया तो आप नेगेटिविटी की तरफ चले गए। तो पहली चीज़ है, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूँ, तो उसमें ब्लेम नहीं आता। इसमें आप किसी को उस चीज़ का कह लें कि नहीं कहते कि ये इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होता है, वो सब कुछ हमारे एक्शन का रिजल्ट होता है। लॉ ऑफ फार्म, जो बीज बोएंगे वही रिजल्ट मिलेगा। लेट्स सपोज कि मैं बीज भी ना बोऊं, मैं ज़मीन को तैयार भी ना करूं, और मैं उम्मीद लगा लूं कि यहाँ से फसल होगी, इम्पॉसिबल। सो लॉ ऑफ फॉर्म कहता है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही असर होगा। सो एक्सेप्टेंस मोड, आपने पहले एक्सेप्ट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेनी है। सेकंड ट्रेड ये है कि जो आपका फिल्टर है, आप कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप उसको अपडेट कर रहे हैं, आप अपने आप को, अपनी गुफ्तगू को एनालाइज कर रहे हैं कि इसमें कोई ब्लेमिंग सोर्स तो नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव थॉट्स तो नहीं है। फिर आपने अपनी थॉट्स को भी प्रोसेस करना है, कि अगर आपके पास बार बार कोई नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो उसके सोर्स को आपने बंद करना है, कि कहाँ से ये आ रही हैं, किस वजह से आ रही हैं। वो इन्वायरमेंट भी हो सकता है, वो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, कोई आपके दोस्त भी हो सकते हैं। तो आपने उस सोर्स को स्टॉप करना है, बिकॉज़ जो डाटा माइंड के अंदर जाएगा, वैसे ही रिजल्ट्स आएँगे। ये मुमकिन नहीं है कि अगर आपके माइंड में नेगेटिव डाटा आ रहा है तो पॉजिटिविटी निकले, क्योंकि जैसा डाटा आएगा वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। फोर्थली, कि आपका एनवायरनमेंट क्या है, आप अपने एनवायरनमेंट को किस तरह रीशेप दे रहे हैं। और फाइनली, आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्डिंग, आपकी वोकेबलरी क्या है, आप कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं उनकी डीप लेवल पे जाके आपकी फिजियोलॉजी पे, आपके माइंड सेट पे असर होता है। कुछ अल्फाज हम बार बार यूज करते रहते हैं, लाइक कि मैं एक मीटिंग में था अभी लास्ट 2 डेज बैक, तो एक क्लाइंट थे और वो बार बार यही कह रहे थे कि हम तो बड़े गरीब से लोग हैं, और अब बार बार वो अपने माइंड को ये एक मैसेज दे रहे हैं कि हम तो बड़े गरीब से लोग हैं। इट मीन कि वो ब्लेम कर रहे हैं कि वो गरीब हैं और बाकी सब अमीर हैं। इट मीन कि उनके माइंड के अंदर विक्टिम माइंड सेट है, वो अपने आप को एहसास कमतरी में देख रहे हैं। तो अब वो बार बार अपनी गुफ्तगू में अपने माइंड को ये मैसेज दे रहे हैं। तो जब मैसेज दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आएगा उनके कॉन्फिडेंस में, उनकी फिजियोलॉजी में, उनके सबकॉन्शियस में एक प्रोसेस उन्होंने एक्टिव कर दिया। तो आपने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करने के लिए इन 5 फैक्टर्स को कंसीडर करना है। अगर आप इनको कंसीडर करते हैं, इन पे काम करते हैं, तो ना चाहते हुए भी आपका माइंड स्लोली स्लोली क्या होगा, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। आपके माइंड की जो माइंड का स्ट्रक्चर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, और आपको आपकी फिजियोलॉजी में फील होगा। लाइक अभी मेरे एक दोस्त आए हुए थे और हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सम टाइम होता है कि हम किसी शख्स से मिलते हैं,
तो उसकी फिजियोलॉजी हमें अट्रैक्ट नहीं करती, उसकी बॉडी लैंग्वेज हमें अट्रैक्ट नहीं करती और हमें बड़ा अजीब सा फील होता है, यानी कि हमें अट्रैक्शन नहीं आती, रिजिडिटी सी फील होती है। तो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि जहाँ पे रिजिडिटी होगी, रेजिस्टेंस होगी, इट्स मीन कि वहाँ पे ब्लेम माइंडसेट होगा। तो उस चीज को आपने अवॉइड करना है, माइंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को लेके आना है। लाइक वाटर, वाटर को किसी भी कंटेनर में डालें, उस कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेता है। सेम ह्यूमन बीइंग, इंसान के पास वो पावर है, ये किसी भी माहौल में जिंदा रह लेता है, चाहे वो सख्त से सख्त बर्फानी इलाके हों, चाहे सख्त से सख्त गर्म इलाके हों, इंसान सरवाइव करता है, अपने आप को रीशेप करता है। तो ये बिल्ट इन हमारे पास सलाहियत है। अगर हम इसको माइंड पे भी अप्लाई करते हैं तो हम ह्यूमन बीइंग के हायर लेवल पे चले जाते हैं, अशरफुल मखलूकात के दर्जे पे चले जाते हैं और अपने होने का हक अदा कर सकते हैं। ठीक हो गया। बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें बताया कि वो कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो एक इंसान या किसी भी इंसान में होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एक माहौल में पॉजिटिव तरीके से कैसे रह सकते हैं। जैसा फिर इसका मतलब ये है कि आप मुझे बताएं फिर क्यों हम ये कहते हैं कि वाई पॉजिटिव माइंडसेट इज कंसीडर्ड टू की टू सक्सेस, क्यों ये कामयाबी की एक कुंजी है, इसका क्या मतलब है? देखिए, पॉजिटिव माइंडसेट के बहुत से फायदे हैं। नंबर वन, जब आप पॉजिटिव माइंडसेट पे होते हैं तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पॉजिटिव हो जाती है और आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। आपने अपने माइंड को ट्यून करना है अबंडेंस के साथ, किसी भी फील्ड के अच्छे लोगों के साथ। जब तक आप उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून नहीं करेंगे, वो आपके पास वो ब्रॉडकास्टिंग, वो सर्विस नहीं आएगी। अब नेगेटिव माइंडसेट में ये होता है कि आपका नेगेटिव माइंडसेट कन्फ्लिक्ट में आ जाता है, आपकी फ्रीक्वेंसीज को वो वेस्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो पावर है वो कम होना शुरू हो जाती है, आपके लिए सक्सेस कम होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, लेट्स सपोज के समटाइम होता है कि जब आप भी जब काम करती होंगी, किचन में जाती हैं और आप कहती हैं कि आज मुझे नमक नहीं नजर आ रहा। अच्छा, सम टाइम होता है कि चीज हमारे सामने पड़ी हुई होती है लेकिन हमें नजर नहीं आती। इसकी रीजन ये है, ये बेसिकली इसे कहते हैं सेल्फ हिप्नोटाइजेशन का प्रोसेस। जब हम नेगेटिव मोड में होते हैं तो हम अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज कर लेते हैं, और जब हम सेल्फ हिप्नोटाइज कर लेते हैं तो जो हमारे माइंड का पोटेंशियल है वो अनलीश नहीं हो सकता। तो सक्सेस की जर्नी के लिए जो आपको फ्यूल चाहिए वो स्टॉप हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है, वो यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। सो सक्सेस में की फैक्टर इसलिए पॉजिटिविटी है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ माइंड, आप किसी चीज को इमेजिन करते हैं, लेट्स सपोज इमेजिनेशन के अंदर आप कहते हैं कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है, ये 4 डायमेंशन में है, यानी कि ये सेंसिस से बाहर है। अब 4 डायमेंशन की उस चीज को 3D यानी रियलिटी में लाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम तब आता है जब आपका माइंड पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव है तो सेल्फ डाउट आ जाएगा, और सेल्फ डाउट आएगा तो आपका माइंड सेल्फ हेप्नाटाइज हो जाएगा, और जब सेल्फ हेप्नाटाइज हो जाएगा तो डेफिनेटली आप उस ग्रेस से, उस पावर से वो काम नहीं कर पाएंगे, और फिर वो गोल आपके लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा। लाइक मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी दफा मेरा माइंड सेल्फ हेप्नाटाइज हो गया और मुझे लगा कि ये काम नहीं हो सकता। फिर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन के बाद, बार बार सोचने से, एनालाइज करने से मुझे फील हुआ कि यहाँ पे तो मैंने अपने माइंड को सेल्फ हिप्नोटाइज कर लिया था, रिजल्ट तो इसलिए नहीं आया। अच्छा, यकीन माने कि जैसे ही मैंने उस सेल्फ हिप्नोटाइजेशन के प्रोसेस को ब्रेक किया, रिजल्ट्स ऐसे आना शुरू हो गए, बिकॉज अब माइंड का कैनवस बड़ा हो गया। सो सेल्फ हिप्नोटाइज आपके माइंड के कैनवस को लिमिटेड कर देता है, और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है। सो ये बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा मुकाम है, और इंसान के पास जो पावर है वो माइंड की है। अगर वो नेगेटिव होगी तो वो लिमिटेड हो जाएगी, अगर पॉजिटिव होगी तो उसका कैनवस बड़ा हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, कहते हैं कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बिकॉज वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और फ्लेक्सिबल लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सो आप अपनी लाइफ की जर्नी पे हैं, सक्सेस की जर्नी पे हैं, तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, इट्स मीन कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। अब वो रेजिस्टेंस ओरे की सूरत में, आपकी एनर्जीज की सूरत में दूसरों को फील हो जाती है। लाइक कहते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं, अल्लाह ताला ने इनका सेंसर बड़ा स्ट्रांग बनाया होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सेंस कर लेती हैं कि किसी इंसान की इंटेंशन क्या है। सिमिलरली ये फ्रीक्वेंसी हर इंसान के पास होती है। तो जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होते हैं तो जिसके साथ भी आप कम्युनिकेट करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पावरफुल हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है।
और अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ हैं तो 10 लोगों में से हो सकता है 9 लोगों को आप अपील ही ना करें, 9 लोग आपके साथ काम करने से अतराएं, वो आपकी फिजियोलॉजी देख के थोड़ा सा स्पेस में आ जाए। तो डेफिनेटली जब वो स्पेस में आएंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाएगी और आपकी सक्सेस की रेशियो और प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी। सो आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिविटी इसीलिए की रोल है कि आपकी फिजियोलॉजी, आपकी एनर्जी सारी चीज़ों को बढ़ा देती है और आपके लिए जो हॉरिजन्स हैं सक्सेस के वो बढ़ जाते हैं। ठीक। अच्छा सर, ये तो बात होगी हमारे इनर सेल्फ की कि हम अपने आप को किस तरह पॉजिटिव रखेंगे तो हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, कि हमारा जो माहौल है वो किस तरह इन्फ्लुएंस करता है हमारे माइंडसेट पे। और बहुत से ऐसे एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं जो एक इंसान के पॉजिटिव माइंडसेट को नेगेटिव करने में बहुत बड़ा रोल भी प्ले करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या आप कहेंगे? क्या कहेंगे? देखिए एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है। मैंने क्योंकि इंसान की जो 5 सेंसेस हैं बड़ी एक्टिव हैं। इंसान की आँखें इतनी कमाल की क्रिएशन है कि इनके आगे से कोई भी चीज़ जब गुज़र जाती है ना तो उसका डाटा माइंड में सेव हो जाता है। अब डेफ़िनेटली अगर आप एक ऐसे माहौल में हैं जहाँ पे ब्लेमिंग ही ब्लेमिंग है, जहाँ पे नेगेटिविटी नेगेटिविटी है, जहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जहाँ पे एप्रिसिएशन का कोई मुकाम नहीं है, जहाँ पे गैर ज़रूरी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, तो डेफ़िनेटली आपकी प्रोग्रामिंग भी अब वैसी होना शुरू होगी। सो बर्तन में जो डलेगा वही निकलेगा, तो आप उस प्रोग्रामिंग से अपने माइंडसेट को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और जब आप उस प्रोग्राम से अपने माइंड को डिस्टर्ब करेंगे तो डेफ़िनेटली आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। लाइक कि मैं जब पढ़ाता था तो कुछ बच्चे होते थे वो बहुत ज़्यादा स्टेज ड्रामे देखते थे। अच्छा उनकी वर्डिंग, उनकी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती थी। सिमिलरली जो लोग बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं, उनकी फिज़ियोलॉजी, उनकी वर्डिंग, उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। सो एनवायरनमेंट का हमारी फिज़ियोलॉजी पे, हमारे माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा असर होता है। बहुत आप अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और आप एनवायरनमेंट को परसीव नहीं करते, आपका कंट्रोल है, आपने माइंड के डिफरेंट लेवल्स को स्टडी किया हुआ है और आप अपने डाटे को प्रोसेस करते हैं बड़ी एहतियात के साथ। अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो उसको न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं पॉजिटिव वाइब से, फिर तो ठीक है। बट एक आम ह्यूमन बीइंग जो नॉर्मल है, जिसने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर एनवायरनमेंट उसको डिस्टर्ब करता है, फिर एनवायरनमेंट उसको रीशेप कर रहा होता है। तो जैसा एनवायरनमेंट होगा, उसकी रीशेपिंग भी वैसी ही होना शुरू हो जाएगी। उसकी प्रोग्रामिंग वैसी हो रही है कंटिन्यूअसली और ना चाहते हुए वो आस्ता-आस्ता चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में आना शुरू हो जाती हैं। जिसकी वजह से वो अगर एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो वो पर्सन नेगेटिव होना शुरू है, अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। सो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इस पे असरअंदाज है, इसलिए कहते हैं कि आपने अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, एनवायरनमेंट की सिलेक्शन बेहतरी से करनी है। हाँ, लेट्स सपोज अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आप अपने आप को इतना पॉजिटिव रखें कि पॉजिटिविटी वहाँ पे फ्लोट करे, आपकी वजह से वो नेगेटिव एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हो जाए। तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं तो वो फिर एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं, वो एज अ लीडर काम करते हैं और वो अपनी वाइब से अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना शुरू कर देता है। एनवायरनमेंट की फैक्टर है इसमें, एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा माहौल बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है हमारी पर्सनल लाइफ में भी और हमारी सोशल लाइफ में भी। अच्छा सर, अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करें कि जिसके साथ वो अपनी लर्निंग और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि अभी हमारे बहुत से यंगस्टर्स ग्रेजुएट होके अपने प्रोफेशन की तरफ आ रहे हैं, तो वो किस तरह अपने आप को और अपने उस माहौल को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेकर चल सकते हैं? अच्छा देखें जी, टिप्स में मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्टली आप बैठें, एक कॉपी डायरी कुछ भी लेके बैठ जाएं और गौर करें कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिसमें रेजिस्टेंस फील होती है, कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो कम्युनिकेशन में एक हर्डल क्रिएट करता है। तो अपने बिहेवियर्स को नोट करें। सबसे पहला लेवल है अवेयरनेस का। आप अपने बिहेवियर्स को देखें तो सही, लाइक कि आपके बिहेवियर ऐसे कौन से हैं जो दूसरों के साथ कम्युनिकेशन में हर्डल का बायस बनते हैं। फिर देखें कि आपकी लाइफ में कहीं ब्लेमिंग तो नहीं है। देखिए कहा जाता है कि जितनी भी आसमानी किताबें हैं उनमें एक चीज़ बार-बार कहेगी, शुक्रगुज़ारी। अब शुक्रगुज़ारी का जज़्बा बेसिकली एक्सेप्टेंस का जज़्बा है कि अल्लाह अलमाइटी ने जितनी भी अबंडेंस आपके इर्द-गिर्द दी हुई है, आप उसका शुक्र अदा करते हैं और शुक्र जब अदा करते हैं तो आपके सारे सेल्स एक्सेप्ट करते हैं
एनर्जीज को एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड की रेजिस्टेंस कम होना शुरू होती है। लाइक के अगर आपके माइंड में बार बार रेजिस्टेंस आ रही है तो इसका मतलब कि आप शुक्रगुजारी के जज्बे से थोड़ा सा दूर हैं। तो आप नोट करें कौन से बिहेवियर आपकी कम्युनिकेशन में रुकावट का बायस बन रहे हैं। नंबर टू, आपकी लाइफ में ब्लेमिंग तो नहीं है। अगर ब्लेमिंग है तो उसके ब्लेमिंग के सोर्स को ट्रेस करें, आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं, और देखें कि वहां पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अगर नहीं ले रहे तो उसकी क्या रीजन है, क्यों नहीं ले रहे। लाइक के मैंने जैसे लास्ट सेशन में भी एक बार आपसे डिस्कस किया था कि एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है। तो मैंने कहा आपने क्या करना है, कहते हैं सर मैंने बैंक की जॉब करनी है। मैंने कभी तक कितनी जगह अप्लाई की है, सर 2-3 जगह अप्लाई की है। तो मैंने कहा अपनी सीवी के प्रिंट निकालें, 100 बैंकों में जाएं, जाके अपनी सीवी दें, कहीं ना कहीं से तो आपको कॉल आएगी ना। आपने ये प्रोसेस किया है, कहता है सर नहीं ये प्रोसेस नहीं किया। अब जब प्रोसेस नहीं किया तो इसका मतलब कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। हम आइंस्टाइन की, एडिसन की एग्जांपल्स देते हैं, भाई उन्होंने प्रैक्टिकल किया था। तो वो प्रैक्टिकल जब तक हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, यानी कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फैक्टर को पूरा नहीं करेंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, वो पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट ये कहता है कि आपने ब्लेमिंग से दूर रहना है। तो नोट कर ले बिहेवियर, फिर कहीं ब्लेम तो नहीं कर रहे, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के किस लेवल पे अपने आप को रेट करें, 1 फॉर लोएस्ट, 10 फॉर हाईएस्ट। आप अपने आप को रेट करें कि आप ब्लेमिंग किस हद तक कर रहे हैं, 1 फॉर लोएस्ट, 10 फॉर हाईएस्ट। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप जिंदगी में जितने भी आपने अभी तक काम किए हैं उन्हीं का रिजल्ट आपको मिलता है। और जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो जब पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़ते, लास्ट में पढ़ते हैं, तो वो ब्लेम करते हैं। लाइक हम भी करते थे जब हम भी यूनिवर्सिटी लाइफ में पढ़ा होता है, उनके लिए मुश्किल नहीं होता। मुश्किल उन्हीं के लिए होता है कि जिन्होंने टाइम नहीं दिया होता, जिन्होंने उसको स्टडी नहीं किया होता। तो तीसरा स्टेप ये है कि अपने आप को रेट करें, आप ब्लेमिंग के किस लेवल पे खड़े हुए हैं। फोर्थ, आप देखें कि कौन से नेगेटिव सोर्स हैं जो आपके एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, कौन सी नेगेटिव एक्टिविटीज हैं हम यहाँ बात कर रहे हैं मुस्बत हम यहाँ ज़हनियत बात के बारे में। पॉजिटिव माइंडसेट क्या है, जिस तरह सर ने हमारे साथ एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिव माइंडसेट क्या है, उसकी क्या करेक्टर ट्रेट्स हैं, और किस तरह हम अपने आप को लर्निंग फेज में और अपनी वर्क फेज पे पॉजिटिव रख सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे हम वो स्टार्ट करते हैं। जी सर। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, सर आ आ रही है। रही है। ओके, सो पहला पॉइंट क्या था कि हमने अपने बिहेवियर्स देखने हैं। सेकंड पॉइंट पे हमने ब्लेमिंग वाले फैक्टर को देखना है, उसको नोट करना है। थर्ड पॉइंट पे हमने ब्लेमिंग के फैक्टर को रेट करना है, 1 फॉर लोएस्ट, 10 फॉर हाईएस्ट, कि आप किस मुकाम पर खड़े में हैं। फोर्थ पॉइंट पे आपने इन्वायरमेंट के फैक्टर नोट करने हैं, जिनसे आप प्रोग्राम ले रहे हैं, जिनसे आप डाटा परसीव कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो आपका एनवायरनमेंट है, चाहे वो न्यूज़ चैनल है। आप क्या देख रहे हैं, क्या उसमें पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं या नेगेटिविटी देख रहे हैं, यानी कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव डाइट दे रहे हैं या नेगेटिव दे रहे हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिनको आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। ऑटोमेटिकली जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, और एक फिफ्थ स्टेप भी इसमें ऐड कर देता हूँ कि आपने अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करना है। सेल्फ टॉक वो टॉक है जो आप अपने आप से करते हैं, बिकॉज जो सेल्फ टॉक है वो हमारी बहुत पावरफुल होती है। वो हमारे मूड्स को, हमारे बिहेवियर को रीशेप करती है, हमारे सबकॉन्शियस के डाटे को अपडेट करती है। तो सेल्फ टॉक में आप क्या कर रहे हैं, आपके वर्ड्स कैसे हैं, अपनी नज़र में आप अपने आप को कैसा देख रहे हैं। अगर आप अपनी नज़र में अपने आप को बेहतर इंसान नहीं देख रहे, तो इसका मतलब है कि अंदर के इंसान में और बाहर के इंसान में कुछ डिफरेंस है, कुछ गैप है, इंटेग्रिटी गैप है। उस इंटेग्रिटी गैप को आपने फिल करना है। वो गैप जितना ज्यादा होता जाएगा उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, माइंड नेगेटिव होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, एंजाइटी आएगी। उस गैप को जितना कम कर सकते हैं वो कम से कम करें। और वो गैप इसी इसी तरह कम होता है कि आप इन सारी चीजों को एनालाइज करें और अपने ऊपर मुसलसल काम करें।
लाइट बाइट्स अपने दिमाग में लगाएं, यानी कि अवेयरनेस के लेवल पे जाएं। तो ये 5 स्टेप आप रिपीट करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे, क्योंकि मैंने इन्हीं 5 स्टेप्स को अप्लाई किया, मैंने कोर्स किया, उसमें मुझे पता चला कि कुछ नेगेटिव लोग भी आपके इर्द गिर्द होते हैं। उसमें उन्होंने फिर एक एक्टिविटी कराई जिसमें उन्होंने बताया कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल लगता है, आप उनसे डिस्टेंस कर लें, यानी स्पेस ले लें, आप उनसे थोड़ा दूर हो जाएं। जो नॉर्मल हैं, जिनकी नेगेटिविटी का लेवल बिल्कुल नॉर्मल सा है, उनसे थोड़ा सा स्पेस कर लें। जो पॉजिटिव लोग हैं उनके पास हो जाएं। और फिर उन्होंने लिखा कि अपने सर्कल में 5 लोग ऐसे डिफाइन करें जो पॉजिटिव हैं, और उनके साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो गुजारें, उनके साथ रहें। तो उससे ये है कि आपके माइंड की प्रोग्रामिंग जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। आप ब्लेम माइंडसेट से रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट पे चले जाते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं। बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 वर्ड्स का कह लें कि कंपाउंड है, रिस्पॉन्स एंड एबिलिटी। और ह्यूमन बीइंग अशरफुल मखलूक़ात के पास यही कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ों का इंतखाब कर सकता है, वो रिस्पॉन्स कर सकता है, रिस्पॉन्स की एबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंड सेट पे शिफ्ट हो जाएं, इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें, आपका माइंड ऑटोमेटिकली अपग्रेड होना शुरू होगा। जो फ़िल्टर है वो चेंज होना शुरू होगा, और फ़िल्टर जैसे-जैसे अपडेट होता जाएगा, आपका बिहेवियर भी अपडेट होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट। सर ये तो बात होगी, हमने सारा वो टॉपिक सारा जो है ना वो कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ के बारे में हमें एक चीज बताएं, एक ऐसी सिचुएशन जब आपके साथ ऐसा हुआ कि बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन थी, कि आपको समझ नहीं आ रही थी व्हाट कैन आई डू, लेकिन आपको वहां पॉजिटिव माइंडसेट के साथ भी रहना था। तो उस कंडीशन में आपने ओवरकम कैसे किया और अपने आप को कैसे उस सिचुएशन में से निकाला? देखें, जो हमारा भी मुआशरा है, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, और ब्लेम करने को दिल भी चाहता है, ना चाहते हुए ब्लेमिंग हो भी जाती है। बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने ब्लेम कर दिया और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे मैं ब्लेमिंग मोड पे आ गया था, जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर सका। तो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा ये होता था, क्योंकि अभी मैंने नई-नई चीज़ें अप्लाई की थी, माइंड के मसल्स इतने बिल्ड नहीं हुए थे। मैं बहुत सी जगह पे ब्लेम कर देता था। फिर मैंने इसको ओवरकम इसी तरह किया कि मैंने अपनी सेल्फ टॉक को बहुत पॉजिटिव करना शुरू किया। मैंने पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने साथ करना शुरू की, कॉन्शियसली, कॉन्शियस लेवल पे जाके। जब भी मैं कभी अभी भी इस सिचुएशन में होता हूँ जिसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, नेगेटिविटी का सामना करना पड़े, और मैं उसको पॉजिटिव इंटेंशन से अगर मैंने ओवरकम करना हो, तो मैं कॉन्शियस लेवल पे जाके ये काम करता हूँ। मैं बार-बार पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रिपीट करता हूँ, शीशे के सामने खड़े होकर रिपीट करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं ये चीज़ कर लूँगा, इंशाल्लाह ये मेरे लिए बहुत बेहतर होगी। इंशाल्लाह के वर्ड के साथ मैं पॉजिटिव फ्रेज़ को रिपीट करता हूँ। बार-बार अपने माइंड को वो फ्रेज़ पॉजिटिव टर्म में देता हूँ, और जब मैं पॉजिटिव टर्म में देता हूँ, तो यकीन मानें कि उसका रिज़ल्ट फिर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि बार-बार जब मैं रिपीटेडली माइंड को वो मैसेज देता हूँ, तो ना चाहते हुए भी मेरा माइंड उस पे प्रिपेयर हो जाता है, और मेरे माइंड पैटर्न पॉजिटिव रहते हैं, और फिर मैं उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वो चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, मैं उसको ईज़िली ओवरकम कर लेता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि सेल्फ टॉक आप करें कॉन्शियस लेवल पे। स्टार्ट में तो लगेगा कि बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना हरकतें हैं कि आप शीशे के सामने खड़े होके अपने साथ बातें कर रहे हैं। लेकिन इसका आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। अपनी सेल्फ टॉक की क्वालिटी जितनी आपकी बढ़ती है, कि कम्युनिकेशन 2 किस्म की है। एक जो आप इनर सेल्फ के साथ करते हैं, एक जो आउटर वर्ल्ड के साथ करते हैं। सो इनर सेल्फ की क्वालिटी आपकी लाइफ़ की, आपके बिहेवियर्स की, आपकी पर्सनैलिटी की क्वालिटी को बेहतर करते हैं। सो इनर टॉक आपकी जितनी पॉज़िटिव होगी, जितनी कह लें कि एम्पावरमेंट वाली होगी, उतनी आपकी पर्सनैलिटी ग्लोइंग होगी, उतने ही आप मोटिवेटेड लगेंगे। फिर दूसरे भी आपसे असर लेंगे, और वो दूसरे लोग इतराफ़ करेंगे कि वाक़ई आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो ग्लो है। सो पॉज़िटिव वर्ड मैंने बहुत ज़्यादा ऐड किए। मैंने फेलियर की जगह जो है वो फीडबैक का वर्ड प्लेस किया। प्रॉब्लम की जगह मैंने चैलेंज का वर्ड ऐड किया। तो मैंने अपनी वोकैब्युलरी को अपग्रेड किया है, और अभी भी साथ-साथ करता हूँ। जो भी वर्ड मुझे नेगेटिव इंटेंशन देता है, समटाइम मैं यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन बाद में मैं रियलाइज़ करता हूँ कि ये वर्ड मैंने गलत यूज़ किया था। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूँगा, तो मेरी पूरी बॉडी चेंज होगी, क्योंकि माइंड और बॉडी एक-दूसरे के साथ कनेक्ट है। बॉडी का असर माइंड पे जाता है, माइंड का असर बॉडी पे जाता है।
अगर आपके माइंड में उलझन है, आपके माइंड में गार्बेज है, तो उसका असर आपकी बॉडी पे भी होगा, उसका असर आपकी सेहत पे भी होगा। तो माइंड को अगर आप अपडेट करते हैं, माइंड को पॉजिटिव करते हैं, तो क्या होगा, बेसिकली आपकी बॉडी भी अपडेट होगी, आप डिजीज़ेज़ से बचे रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर मज़हब की बात की जाए, तो जितने भी मज़हब हैं वो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए होते हैं, और उनका मेन क्रक्स थीम यही होता है पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी को कोई भी मज़हब जो है वो फ़रोग़ नहीं देता। इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के अंदर भी पॉजिटिविटी का दर्स है हर तरफ, और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जितनी भी अमली एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो सारी पॉजिटिविटी की हैं। आप बुढ़िया वाला किस्सा देख लें, जितने भी किस्से हैं, अगर आप सीरत का मुताला करें तो उसमें यही आपको पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से कुफ़ारे मक्का का पैराडाइम शिफ्ट किया, ठीक है? और वो आपको सादिक और अमीन कहते थे। वो जितने भी आप अगर हिस्ट्री को पढ़ते हैं, आप वसल्लम की सीरत मुबारका का बगौर मुताला करें, उसको गहराई के साथ पढ़ें, तो आपको हर जगह पॉजिटिव माइंडसेट का सिंबल नज़र आएगा। कि यानी कि इमोशनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आप पॉजिटिव माइंडसेट से उस जहालत के दौर में आपने लोगों के पैराडाइम को शिफ्ट किया, कि वो एकदम से जो जहालत में डूबे हुए थे, और वो रोशनियों की तरफ आ गए, उनका पैराडाइम शिफ्ट हो गया। तो पॉजिटिव माइंडसेट जो भी जिसके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, उसके पैराडाइम को शिफ्ट करते हैं, 180 पे चेंज आ जाता है। और बगैर तब्ली मतलब के बात किए हुए अमल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ने लोगों को मुसलमान किया। उसकी रीज़न यही है कि पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर एक पावर है। लाइक आपके साथ कोई ज़्यादती करता है, तो क्या होगा? आप अगर उसको बुरा-भला नहीं कहते, आप सब्र का मुज़ाहरा करते हैं, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार-बार फरमाते हैं कि बेशक मदद लो नमाज़ से और सब्र से, और मैं बेशक सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी आपके पास ऑथेंटिसिटी है, और सब्र बेसिकली पॉजिटिव माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है। नेगेटिव माइंडसेट ब्लेम करता है, शिकवा करता है, पॉजिटिव माइंडसेट एक्सेप्ट करता है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था। सो एक्सेप्टेंस जैसे ही आपके माइंडसेट में आती है, आपकी बॉडी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो बेसिकली मैंने अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ भी मुश्किलात आई, इसी फार्मूले को अप्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी की वजह से मुझे बहुत सी बिजनेस डील्स भी मिली। मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी ग्रोथ हासिल की, उसके पीछे मेन रीज़न पॉजिटिव माइंडसेट है, और पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से आपका, हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करता जाऊँ, जो पॉजिटिव माइंडसेट है, उससे आपका लर्निंग जो कैनवस है वो भी ओपन हो जाता है। बिकॉज़ नेगेटिव माइंडसेट, लाइक आपने अगर किसी ग्रेड पे पहुँच गए, आपने कोई डिग्री हासिल कर ली, और आप कहीं भी कुछ ट्रेनिंग या कोई वीडियो देखते हैं, तो आप बेसिकली माइंड को सेल्फ हिप्नोटाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि आपको फ़ील होता है कि मैंने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तो पॉजिटिव माइंडसेट आपकी लर्निंग अर्ज को भी बढ़ाता है, बिकॉज आपके माइंड के अंदर एक क्यूरोसिटी होती है कि मैंने तो भी कुछ भी नहीं सीखा, मैंने तो भी बहुत कुछ सीखना है। तो सुकरात कहता था कि मैं जानता हूं मैं कुछ नहीं जानता, यानी मैं जानता हूं कि मैं भी कुछ नहीं जानता। ये वो जुमला है, तारीखी जुमला है, जिसने सुकरात को अभी तक जिंदा रखा हुआ है, और आज भी तारीख के अंदर सुकरात का ज़िक्र होता है। सो ये पॉज़िटिव माइंडसेट की एक निशानी है। जितने भी दुनिया के तारीख में कामयाब लोग गुज़रे या अभी भी हैं, तो अगर आप उनके बिहेवियर्स देखें, तो उसमें पॉज़िटिव माइंडसेट आपको डोमिनेंट नज़र आएगा। और जहाँ भी नेगेटिव माइंडसेट नज़र आया, वो बेसिकली फ़िरौन के साथ मुंसलिक हो गया, और जहाँ पे भी पॉज़िटिव माइंडसेट आया, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के उस वाक़ये के साथ मुंसलिक हो गया। सो अल्लाह ताला ने कुरान में जितने भी तारीखी वाक़यात दिए हैं, वो बेसिकली 2 चीज़ों की जंग है। वन इज़ पॉज़िटिव, अनदर इज़ नेगेटिव। तो वो बेसिकली माइंडसेट हैं। एक पॉज़िटिव माइंडसेट, एक नेगेटिव माइंडसेट। लाइक के आप किसी भी काम में जब नेगेटिव माइंडसेट के साथ एक्सपेरिमेंट करें, आपको रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे, आपको फीलिंग्स आ जाएँगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम जब भी नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं, हमें इनरली फ़ील होता है कि यहाँ पे अभी हम गलत काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम ज़्यादती कर रहे हैं। हमें अंदर से वो क्लिकिंग होती है, लेकिन हम उसे दबा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंटेग्रिटी गैप बढ़ जाता है। यानी अंदर का इंसान, अंदर की ज़मीर की आवाज़ कह रही होती है गलत है, लेकिन वो हमारा गैप फिर बढ़ना शुरू हो, और गैप जितना बढ़ना शुरू होता है, इंसान उतना तन्हा होना शुरू हो जाता है। फिर एक वक़्त आता है कि अंदर का साथ इंसान भी हमारा साथ नहीं देता। तो अंदर का इंसान तब आपके साथ रहता है, जब आप पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस, 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 जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उतनी ज़्यादा इसके करिश्मात, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लोग बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तब भी एक्टिवेट होता है, जब आप पॉजिटिव माइंडसेट से हैं। और पॉजिटिव माइंडसेट यही कहता है कि एक्सेप्ट करें,
एक्सेप्टेंस मोड पे आए हैं। तो जब आप एक्सेप्टेंस मोड पे आते हैं, क्रशमात भी होते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली और कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। ऑलराइट। यहाँ सर हमारा एक क्वेश्चन है अलीम कुरैशी का। मेहताब हमीद सर, एज यू सेड ब्लेमिंग कोज नेगेटिविटी, कैन वी डिफरेंशिएट इट विद कंप्लेनिंग? देखिए, ब्लेम ये है कि ब्लेमिंग माइंडसेट डोमिनेंट हो जाता है। ब्लेमिंग माइंडसेट में आप एक एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं कि आप हर चीज़ पे ब्लेम करते हैं। यानी कि आपका माइंडसेट, आपकी प्रोग्रामिंग ऐसे हो जाती है कि आप कहीं से भी गुजरेंगे, लेट्स सपोज के सड़क पे अगर कचरा पड़ा हुआ है तो आप ब्लेम करेंगे कि गवर्नमेंट देखें काम नहीं करती, आप दूसरों को ब्लेम करेंगे, यानी आप हर चीज़ में ब्लेमिंग करते हैं। कंप्लेनिंग ये होती है कि कहीं आपको कोई अगर सर्विस नहीं मिल रही तो आप उसकी कंप्लेन करते हैं। वो सिनेरियो बेस्ड डिपेंड करती है। कंप्लेनिंग इस तरह डिफरेंट आ जाती है कि कंप्लेन में आप अगर कोई सर्विस पूरी नहीं हो रही तो जो भी उस सिस्टम में इन्वॉल्व लोग हैं, आप उनकी बेहतरी के लिए कंप्लेन करते हैं। जैसे डिफरेंट सर्विसेज की कंप्लेन नंबर होता है। सो कंप्लेन बेसिकली एक खास सेट के लिए आ जाता है, जबकि ब्लेमिंग माइंडसेट जो है वो ऑल टाइम ब्लेमिंग माइंडसेट रहता है। वो पॉजिटिव चीज़ों में से भी ब्लेमिंग, जैसे आपने सुना होगा कि लोग जब शादियों पे जाते हैं, जितना मर्जी मज़े का खाना हो, वो फिर भी जिसने जो ब्लेमिंग माइंडसेट है ना, वो किसी ना किसी चीज़ में नुक्स निकाल देगा। यानी कि जो इतना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको छोड़ देगा और वो किसी एक छोटी सी चीज़ को पकड़ के उस पे ब्लेम करना शुरू कर देगा। सो ब्लेमिंग इज़ लाइक कि आप ऑल टाइम ब्लेमिंग माइंडसेट में रहते हैं। आप बात-बात पे तनकीद करते हैं, ब्लेम करते हैं, दूसरे पे उठा देते हैं, ज़िम्मेदारी नहीं देते। कंप्लेनिंग के अंदर आप किसी चीज़ की कंप्लेन करते हैं सिस्टम के अंदर, बट उसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, वो इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं। इट्स कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं। लाइक हम जब ट्रेनिंग्स करते हैं तो उसमें भी हम फीडबैक देते हैं। पॉजिटिव फीडबैक होता है, हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, बिकॉज हमें कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, वो रिफ्लेक्ट हमें दूसरे लोग करते हैं कि आपने कैसे बोला, आपके वर्ड्स कैसे थे, या इसमें कौन सी चीज़ और ऐड होनी चाहिए। सो ये बेसिक डिफरेंस है ब्लेमिंग में और कंप्लेनिंग में। ब्लेमिंग में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के कहते हैं नहीं ये मेरा काम नहीं था, आप टोटली दूसरे पे डाल देते हैं। जबकि कंप्लेनिंग में आप एक सिस्टम के अंदर कोई चीज़ अगर ठीक नहीं हो रही तो उनकी इंप्रूवमेंट के लिए कंप्लेन करते हैं कि इस पार्ट पे थोड़ी सी नज़रसानी करें, इस सर्विस को बेहतर किया जा सकता है, ये जिस तरह से डिफाइन है उस तरह से ऑपरेट नहीं हो रही। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग। ऑलराइट सर, यहाँ सेशन का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप एट द एंड हमारे साथ कुछ ऐसी बुक्स शेयर करें जिनसे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फायदा हासिल कर सके, ताकि उनके लिए भी एक हेल्पिंग पॉइंट है कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो वो पढ़ के पॉइंट्स ले सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले डेल कार्नेगी की बुक है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। उसके अंदर बड़े अच्छे प्रिंसिपल दिए हुए हैं। आप इस बुक का मुताला करें अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। सेकेंडली सेल्फ टॉक से रिलेटेड है कि सेल्फ टॉक से रिलेटेड जो किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं मुख्तलिफ हैं, बट आप स्पेसिफिकली सेल्फ टॉक की कैटेगरी में जाके बुक्स देखें, जो भी बुक मिलती है आप वो ले लें, उसको पढ़ें। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, ये लाजमी पढ़ें। इसमें बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव करते हैं, आपके कम्युनिकेशन को पावरफुल करते हैं। लाइक हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ की कि आपने आर्ग्यूमेंट नहीं करना। और आर्ग्यूमेंट अगर कोई आपसे बहस बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उससे बचने का हल एक ही है कि आप उसे अवॉइड करें, क्योंकि जब आप जितनी बहस करते हैं आप फिर एक वक्त आता है कि आप ब्लेमिंग मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। और जब ब्लेमिंग मोड में शिफ्ट होते हैं तो आपके माइंड में सेंस ऑफ कंपटीशन आ जाता है, और जब सेंस ऑफ कंपटीशन आता है तो फिर वहाँ पे हार जीत का तस्वुर आ जाता है। फिर आप दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मजरूह कर देते हैं, आप कुछ ऐसे वर्ड्स ना चाहते हुए बोल देते हैं जो दूसरे की पर्सनैलिटी को डैमेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी अपनी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, ये वाली किताब पढ़ें, ये बहुत ज़बरदस्त किताब है। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और सेल्फ टॉक से रिलेटेड किताबें पढ़ें, बिकॉज सेल्फ टॉक से रिलेटेड अगर आप किताब पढ़ेंगे, बल्कि मेरे पास यहाँ पे थी, अच्छा जी, किताब है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, किताब का नाम है। और ये किताब आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। आप ये ख़रीद लें। इस किताब के अंदर है कि जब आपने अपने आप से बात करनी है तो कैसी बात करें। लाइक कि अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो
उसमें भी नेगेटिव फ्रेजेस यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियली वो कभी भी स्टेबल नहीं हो पाते। इसी तरह हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि जब आप बीमार होते हैं और फिर आप ऐसी बातें करते हैं, तो वो फिर बेसिकली पूरी आपकी फिजियोलॉजी उससे डिस्टर्ब हो रही होती है। सो सेल्फ टॉक बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ टॉक वाली बुक ले लें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली इनको पढ़ने के बाद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड फॉर योर नॉलेज शेयरिंग के बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे साथ हर चीज को एक्सप्लेन किया और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे बहुत से व्यूअर्स ने इससे लर्न भी किया होगा। और यहाँ टाइम होता है सेशन यहाँ को टाइम खत्म होता करने का। है तो सर सेशन मैं को आपका ख़त्म शुक्रिया करने अदा का। करती हूँ। तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाह ख़ैर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये सिलसिला बड़ा अच्छा है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ यूनिवर्सिटी का कि एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे डिफरेंट टॉपिक्स पे रेगुलर बेस पे सेशंस होते हैं। हम सवालात भी लेते हैं, और अगर किसी का कोई और सवाल भी हो तो वो इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म पे उसको पुट कर सकता है। मेरे पेज पे भी जाके पुट कर सकता है। मेरा नाम आप लिखेंगे गूगल पे, आपको मेरा चैनल, मेरी वेबसाइट सारी चीज़ें शो हो जाएँगी, तो आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक न्यू लाइव सेशन के साथ।